आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है तरबूज शेक। बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत ही ज़ायकेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये रेसिपी पहले नहीं देखी होगी या देखी है तो कम से कम इस्तेमाल नहीं की होगी। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। एक तरबूज़ मैंने ले लिया, इसको मैं काट लूँगा। तरबूज़ का सीज़न है और इस सीज़न में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। पानी से भरपूर होता है और जिगर और खून और मैदे की इस्लाह के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है तरबूज़। हकीम लोग बहुत ताकीद करते हैं कि इसको खाना चाहिए। तरबूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इसके छिलके की जो गज़ाइयत है उसका एक अलग एक पूरा बाब है और उसके बाद इसके बीज जो हैं वो भी बहुत गज़ाइयत से भरपूर होते हैं। और जो जिस चीज़ को हम खाते हैं इसके अंदर जो उसकी गुल्ली होती है वो तो ज़ाहिर है ही नेमत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल बहुत ज़रूर करना चाहिए और सीज़न के हिसाब से लाजमन इसको जिस हद तक हो सके इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम इसका शेक बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने तरबूज़ को डलियों में काट लिया और साथ अब इसके जो हैं वो डलियाँ बारीक कर लेंगे जिस हद तक हो सकें और फिर इसका शेक बनाएंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। तो इस तरीके से जी मैं तमाम तरबूज जो है वो इसको काट लूँगा बारीक बारीक, या जिस शेप में आप चाहें आप काट सकते हैं। ज़्यादा बारीक करें मोटा काटें वो आपकी मर्ज़ी है। इसका बाद हमने शेक ही बनाना है तो मशीन जो है वो उसको नरम कर लेती है। वैसे भी इतना सख्त नहीं होता, सिर्फ पानी का मजमूआ होता है। तरबूज़ में 87% तक जो है वो पानी पाया जाता है और बाकी जो है वो बहुत थोड़ी मकदार में इसके अंदर बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा तरबूज़ जो है वो अच्छी तरीके से कट चुका है। तो अब मैं ये शुरू करता हूँ इसका शेक बनाना। सबसे पहले ये जूसर वाला जग ले लिया और उसके अंदर मैं ये डालूँगा तरबूज़ की डलियाँ और इनको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने बीज नहीं निकाले क्योंकि इसके बीज जो हैं वो भी नुकसानदेह चीज़, इसमें कुछ भी नहीं है, ना उसका जायका ख़राब होता है, बल्कि वो खुद ब खुद नीचे बैठ जाते हैं। जब जूस बन जाएगा तो जो बीज हैं वो खुद से एक साइड पर नितर जाएंगे। इसको रख दिया मशीन पर और साथ थोड़ा सा दूध डाल लेंगे ताकि इसको पेस्ट बनना आसान हो जाए और ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाए। तो ये ठंडा दूध है मेरे पास, भैंस का ताज़ा दूध। इसको गर्म वगैरह नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले गर्म करके फिर ठंडा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो खालिस और ताज़ा चीज़ है उसका अपना ही ज़ायका होता है और उसकी अपनी अफादियत है। तो इस तरह जो है हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसमें बस एक दो चीज़ें और जाएंगी, वो मैं आपको साथ दिखाता जाऊँगा और आप इसकी शक्ल देखें और शेप देखें। यहाँ पर थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे इसके अंदर। जितना दूध है उस हिसाब से मैंने चीनी डालनी है। वैसे जो तरबूज़ है वो तो खुद मीठा होता है, उसको चीनी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जितना हम दूध डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा मीठा करना चाहिए। और अगर आपको शुगर का कोई मसला हो तो आप बेशक जो है चीनी स्किप कर लें, लेकिन मैंने तकरीबन 1 प्याली चीनी जो है इस्तेमाल की है। 1 किलो दूध है और तकरीबन आधा किलो तरबूज़ मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखिए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगते हैं और इसका एक बेहतरीन किस्म का जो है वो जूस तैयार हो चुका है, शेक। ये देखिए। और अब इसी तरीके से मैं जो बाकी मेरे पास तरबूज़ है और दूध है मैं उसको भी कर लूँगा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से और जितने बंदे हैं पीने वाले उस हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत हेल्दी जो है ये एक ड्रिंक है और मौसम के लिहाज से बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो थोड़ा सा दूध हम दोबारा डाल लेंगे ताकि इसको जो है वो शेक बनना आसान हो जाए और मशीन को मुश्किल ना मरे। मेरी मशीन भी गुजारे की है। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा जो है सारे ग्राइंड कर लेंगे। और एक चीज़ हम यहाँ पर शामिल करेंगे, छोटी सी चीज़ है, वो नमक है। क्योंकि नमक जो है वो थोड़ा सा तरबूज़ के लिए भी और दूध के लिए भी बेहतर होता है। अगर हल्का सा नमक इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर रहता है। मैं सिर्फ जो छोटा चमचा होता है चाय वाला वो आधा चमचा नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो नमक डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो शेक जो है तरबूज शेक, वाटरमेलन शेक, वो तैयार हो चुका है। अब ये डालेंगे बर्फ़ इसमें।
ये मेरे पास बर्फ़ है, इसको तोड़ कर तो इसके अंदर डाल देंगे। जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़ा करेगा। और ये मेरे पास लाल शरबत है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये कृषि का मिलता है और उसके बाद हमदर्द का है, रूह अफ़ज़ा वगैरह, जाम शीरी वगैरह। मेरे पास ये एक लोकल कंपनी का लाल शरबत है, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। 2 से 3 चम्मच। इसका टेस्ट जो है बहुत बेहतरीन आता है इसके अंदर, और इसका कलर भी थोड़ा तेज़ हो जाता है, तो इस लिहाज से ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये इसके अंदर डाल दिया। अब आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और यकीन करें कि मेरी बहुत ही पसंद की ये मशरूब है, पसंदीदा मशरूब मेरा है। गर्मियों के मौसम में मैं लाजमन इसको बनाकर 1-2 बार पीता हूँ। जब दूध मिले या जिस टाइम मूड बन जाए तो लाजमन आप इसको बनाएं, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो तरबूज शामिल करूँगा। ये तरबूज के जो दरमियान में जो ऐसा होता है जहाँ पर बीज नहीं होते, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगा। जिस तरह के कटाई आप और ज़्यादा बारीक कर लें बेशक, या मोटा मोटा कर लें, कोई मसला नहीं है। ये वैसे भी इतनी सख्त चीज़ तो है नहीं। तो ये थोड़ा सा जब मुंह में इसकी गुठलियाँ आती हैं तो बहुत मज़े की चीज़ लगती है। तो ये मैं थोड़ा सा जो है ना वो इसके अंदर शामिल करूँगा काट कर। ये इंडिया में मैंने नेट पर देखा है, फेसबुक पर और यूट्यूब पर, के वो मोहब्बत का शरबत के नाम से बना रहे हैं, और बिल्कुल वो यही सेम चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ बनती है। वाकई मैंने भी आजमाया है कि बहुत मज़े की चीज़ है। तो इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है मोहब्बत का शरबत। तो हमारा ये मोहब्बत का शरबत हो या ख़ुवत का शरबत हो, नाम आप कोई भी रख सकते हैं इसका, लेकिन चीज़ वही रहेगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत खूबसूरत सा शेक, वाटरमेलन शेक तैयार हो चुका है। जितना ठंडा आप करना चाहें कर लें। और जो दूध बाकी मेरे पास है थोड़ा सा, मैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगा। और दूध डाल के इसको जो बिल्कुल फाइनल टच जो है वो इसका आ गया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल देसी विलेज स्टाइल और घरेलू अंदाज में, ताज़ा ताज़ा मक्खियों के साथ मैं ये बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये भी चूँकि तरबूज़ और मक्खी जो हैं दोनों ये एक ही मौसम की पैदावार हैं और ये साथ साथ आती हैं। तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं तरबूज शेक की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को दें। ये कोशिश करें कि दोपहर के टाइम इस्तेमाल किया जाए। रात के टाइम जो है वो दूध और तरबूज़ का जो इस्तेमाल है वो अमूमन डॉक्टर जो है मना करते हैं कि रोटी के फ़ौरन बाद तरबूज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, और रात को जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि दिन के टाइम इस्तेमाल किया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा ड्रिंक तैयार हो चुका। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।